नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं हूं कुलदीप रावत, पहाड़ों का राही। और आज मेरे सामने जो बैठे हैं, शायद उनका नाम किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड का और शायद भारत में भी काफी चर्चित चेहरा है हमारे। तो सबसे पहले तो मैं नमस्ते करना चाहता हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते कुलदीप भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी, ये मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज मैं आपसे पहली बार मैं बात कर रहा हूँ और मेरा बड़ा मन है कि आपके मैं चरण स्पर्श करूँ, क्योंकि आप जो है आपके गाने सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ। बड़ा मन है, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन है, मजबूरी है, इसलिए कुछ कर नहीं सकते इसके आगे हम। कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद आपके लिए, ढेरों बधाई। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, धन्यवाद आपका उसका आशीर्वाद के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो घर में हैं सभी और भाई लोग भी सब लॉकडाउन में हैं तो सही सलामत रहें। और दीदी सबसे पहले तो देखिए कोरोना की महामारी चल रही है, मैं चाहता हूं कि आप हमारे देशवासियों, हमारे जो उत्तराखंड वासियों को अपनी तरफ से एक संदेश दे दीजिए। जरूर जरूर, मैं अपने उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अपने घर में रह के भी हम लोग ये पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हम लोगों को इतने टाइम तक अपने घर में रहने का मौका मिला और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने का मौका मिला है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए स्वस्थ रह के। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद दीदी आपका इसके लिए। और दूसरी बात, मैं एक और बात आपसे, देखिए हम उत्तराखंड के लोग हैं तो आपके गाने लोगों ने बहुत सुने होंगे, है ना, बहुत लोग आपको जानते हैं, लेकिन कई लोग आपके बारे में कई बातें नहीं जानते होंगे। तो आज हम उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे, उन्हीं विषय पे चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ पर्सनल लाइफ होगी, कुछ आपके संगीत की लाइफ होगी, तो सब चीज़ें हम पूछेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है दीदी कि उत्तराखंड में आपके गांव का नाम क्या है? ससुराल से लेके मायके तक आप पूरी जो डिटेल में हम लोगों को बता दीजिए। जरूर जरूर। मेरा मायका चौंदकोट में है, रणस्वा है मेरे गांव का नाम, एकेश्वर ब्लॉक से आता है। और मायका मेरा मतलब पौड़ी में ही है, एकेश्वर में। और नौगो खाल से 2 किलोमीटर की सड़क जाती है जो कि रणस्वा गांव के लिए जाती है, तो मेरा मायका है। और ससुराल मेरा मासी में है, क्योंकि चौहान साहब मूल रूप से कुमाऊं के हैं, तो मासी के हैं हम लोग वैसे। तो मेरा उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं दोनों मेरा अपना है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं उत्तराखंड की हूँ, क्योंकि गढ़वाल की बेटी हूँ और कुमाऊं की बुआरी हूँ। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि देखिए हम लोग उत्तराखंडी हैं, सिर्फ हमें ये बात समझ में आनी चाहिए, ना कि हम कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली इस तरीके से हम बटे ना, सिर्फ हम उत्तराखंडी हैं, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो ये बात आपने बहुत बढ़िया कही दीदी कि हम जो है पहले उत्तराखंडी हैं, उसके बाद जो है गढ़वाली, कुमाऊनी जो भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक उत्तराखंडी हैं, है ना। चलिए, ये बात तो आपने बता दी कि आपका गांव कौन सा है, मायका, ससुराल, सब चीज़ आपने बता दिया। दीदी मेरा एक और सवाल है कि देखिए आपने कल एक गाना गाया था सबसे पहले, जो आपने वीडियो बना के भेजी थी। तो ये देखिए गाना का मैंने इस गाने को ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं, लेकिन जो गाने की आवाज़ थी ये बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि साक्षात लता मंगेशकर जी गा रही है। एक्चुअली ये गीत लता जी ने ही गाया है, क्योंकि हमारे भैया थे सोनू पवार जी, जो कि मुंबई में रहते थे। क्योंकि मैं मुंबई, मेरा बॉर्न है, मेरी पढ़ाई लिखाई सब मुंबई की है, तो वहाँ पे हम लोग स्टेज वगैरह करते थे। तो सोनू पवार जी हमारे भाई जी थे, तो वो भी प्ले वगैरह करवाते थे। तो उन्हीं के प्ले में कभी ये गाना मैं गाती थी, लेकिन बाद में ये फिल्म बनी थी जिसमें कि लता जी ने ही गाया था। तो मुझे ये गीत बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इस गीत को गाया था। क्या ये गीत दीदी हम लोग सुन सकते हैं? क्योंकि वाकई में मतलब इतना अच्छा लगा मुझे, इतनी प्यारी आवाज़ लगी है। तो क्या ये गीत हम सुन सकते हैं आपके माध्यम से? जी जी जी, जरूर 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 सुनाती हूँ, क्योंकि ये गीत भी मुझे बहुत पसंदीदा है, क्योंकि बचपन से गाया है मैंने इस गीत को मंचों के माध्यम से। और जब लता जी ने गाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, और मुझे आज मैं आपको सुना रही हूँ। तो उम्मीद करूँगी कि खैर मैं उनकी तरह तो पता नहीं उनको गा सकती हूँ कि नहीं गा सकती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि गाऊँ थोड़ा बहुत अच्छा। तो मैं 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। मन भर में गे मेरी सुध बुध खोएगे, मन भर में गे मेरी सुध बुध खोएगे। सुन तेरी बांसुरी सुरे, सुन तेरी बांसुरी सुरे, बण मसूरे सुर बांसुरी, बण मसूरे सुर।
बड़ मसूरे सुर बांसुरी, बड़ मसूरे सुर। थैंक यू। दीदी आप ये उत्तराखंड के जो आप गीत गाते हैं, लोकगीत गाते हैं, ठीक है, आपके गाने डीजे में भी बजाए जाते हैं, आपके गाने जो है जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे आप ऐसे ले लीजिए एक हल्दी हाथ, चाहे बांदे लगाने से लेके, मतलब कोई भी आपको थड़े गीत भी करना है तब भी आपके गाने यूज होते हैं। तो आपकी जो एक गायिका है, ये आपने स्टार्टिंग मतलब कहाँ से करी? किस एक तरीके से मैं पूछ रहा हूँ, कौन से सन से आपने सोचा कि यार अब गाना गाना चाहिए? एक्चुअली मुझे उत्तराखंड, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड से बहुत दूर रहते थे मुंबई में, तो हम लोगों को उत्तराखंड से बड़ा लगाव रहा है। मेरे पापा थे स्वर्गीय उमेद सिंह बिष्ट जी, उनको भी मंचों से बहुत लगाव रहा है, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। 1981 में मैंने पहली बार मंच किया था। मुंबई से मैंने शुरुआत करी थी। गढ़वाल भ्रातृ मंडल, गढ़वाल छात्र संघ पहले एक संस्था हुआ करती थी, उनके माध्यम से मैंने मंचों पर जाना स्टार्ट किया था। उस टाइम शायद मैं 9th 10th में रही होगी, तो मैंने पहली बार मंच में वहीं से गाया था। तो ये मेरी जर्नी है, तो मैं ये माना जा सकता है कि मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ रहा है, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को मंच तक आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि कई बातें होती थी, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड रहा है, बहुत पुरानी बात है ये। तो मैं इसके लिए अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे पापा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था इसके लिए। तो दीदी एक बात बताइए, शादी आपके शहर में हुई या गांव से हुई शादी? नहीं, शादी मेरी एक्चुअली कोटद्वार में हुई है। मेरी मुलाकात चौहान जी से ऐसे ही मंचों के माध्यम से कोटद्वार में हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि हमारी शादी मतलब चटमंगनी और पट ब्याह हुआ था। तो हाँ, शादी मेरी कोटद्वार में हुई थी, सिद्धवली बाबा मंदिर में हुई थी मेरी शादी। चलिए, बहुत बढ़िया। कितने साल हो गए अभी आपकी शादी को? 30 साल पूरे हो गए। 4 मई को 30 साल पूरे हो गए। बिल्कुल दीदी, ये तो कुछ सवाल थे। सवाल के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप जो लोग देख रहे हैं उनको अपना संगीत भी सुनाते रहें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल्पना दीदी के फेवरेट गाने तो लोगों के बहुत हैं, तो कल्पना दीदी का फेवरेट गाना कौन है? आपके द्वारा एक पहाड़ी गीत जो आपने गाए हैं उनमें से फेवरेट गाना कौन सा है? देखिए, फेवरेट गाने तो मेरे सभी हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, सम्मान दिया है। क्योंकि आज अगर कल्पना चौहान को अगर कोई जानता है, हमारे उत्तराखंड के बच्चे से लेकर बुजुर्ग जानते हैं, तो इसमें उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन लोगों ने हमें सुना है और हमें लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाई है। तो मैं उत्तराखंड का तो ऋणी हुई, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और कल्पना चौहान को सिर्फ आज लोक गायिका कल्पना चौहान हूँ, तो मैं उत्तराखंड की वजह से हूँ। तो मुझे बहुत सारे गीत हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे हैं जो अच्छे लगते हैं। पुराने गीतों को मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो एक गीत मैं आपको ज़रूर सुनाती हूँ, जो कि पुराना ही रहा, हमारे मम्मी लोग सुनते थे, फिर हम लोग गाना शुरू किया था हमने, तो उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ। बलिगाड़ो गुलो बंदा, गुलबंद को नगीना, तुम थे मेरी सासू बारों की अगीना। हाँ, गाड़ो गुलो बंदा, गुलबंद को नगीना, तुम थे मेरी सासू बारों की अगीना। जी, क्या बात, बहुत बढ़िया दीदी। ये गाना तो अक्सर मुझे लगता है कि पहले इतना नहीं सुना जाता, लेकिन अब ज़्यादा सुना जाता है। काफ़ी लोग इस गाने को सुनते हैं, बिल्कुल, तो अच्छा लगता है, और मैं भी कई बार सुनता हूँ इस गाने को। तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ये गाना। अच्छा दीदी, एक बात बताइए मुझे, मैंने सबके यूट्यूब चैनल देखे, हर सिंगर के मैंने यूट्यूब चैनल देखे, बट कल्पना चौहान नाम से मैंने कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखा, ऐसा क्यों? ऐसा है एक्चुअली कल्पना चौहान उत्तराखंड के बच्चों से लेकर बुजुर्गों के दिलों में बसी हुई है, तो मुझे यूट्यूब चैनल बनाने की जरूरत पड़ी नहीं वैसे। क्या बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने इसका तो मैं वैसे ही जवाब दिया। उत्तराखंड वालों के दिलों में बसी हूँ, तो मेरे लिए यूट्यूब मेरे उत्तराखंड वालों के दिल हैं। बिल्कुल। आप एक ऐसी सिंगर है जो कभी नहीं कहती कि प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, ये वर्ड, ये शब्द आपके मुंह से कभी नहीं एक्चुअली मिलते। जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे उत्तराखंड वाले इतना प्यार करते हैं कि आप जानते हैं कि मेरा इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी आज मैं मंचों पर हूँ। तो ये उत्तराखंड के लोगों का प्यार ही है, तो मुझे इसलिए ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं और उसमें मैं लोगों से कहूं कि सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, क्योंकि वो मुझे ऑलरेडी लाइक करते हैं, और जब मैं मंच में आती हूँ तो सब्सक्राइब कर लेते हैं मुझे तालियां बजाकर।
बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा आपने बात बोली कि वाकई में देखिए मैं तो चाहता हूं कि देखिए हमारे सिंगर आगे जाएं, और कोई मेरे से कहता है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, इसको फॉलो करिए, इसको जो है आगे लोगों से भी करवाइए, तो मैं करता हूं क्योंकि करना भी हमारे चाहिए, पहाड़ी सिंगर करना भी चाहिए क्योंकि आज ये प्रचार प्रसार का बहुत अच्छा माध्यम है यूट्यूब। और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि अब पहले ज़माने में कैसेटें थी जो घर घर तक पहुँचती थी, आज यूट्यूब है जो घर घर तक पहुँचता है। हर घर में अगर 10 फ़ोन है तो 10 फ़ोन में यूट्यूब चैनल चलते हैं। तो सबको करना चाहिए। इस माध्यम से हमारे आने वाले जो नए बच्चे हैं, नए कलाकार हैं, उनको भी सुनने का और देखने का मौका मिलता है, तो सबको करना चाहिए। सुनने का देखने का मौका भी मिलेगा दीदी, और साथ में देखिए हम लोग, हमारे सिंगर जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, अगर उनको आगे हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा? क्योंकि हम ही लोगों ने करना है ना, उनको आगे बढ़ाने की भी हम लोगों ने ही सोची। बिल्कुल। अगर बिल्कुल, तो एक जितेंद्र रावत जी ने नीलिमा और नीलिमा वाला गाना की डिमांड करी है। ये गाना भी काफी हिट हुआ और आज भी इतना सुना जाता है। जरूर जरूर, वो जरूर सुनाऊंगी। ले पाकी जाला केलमा, ले पाकी जाला केला, ले पाकी जाला केलमा, ले पाकी जाला केला, ओ नीलिमा नीलिमा, ले पाकी जाला केला, ओ नीलिमा नीलिमा, ले पाकी जाला केला, ले थेंबी आई जानू रे मेरा गाँव का मेला, ले थेंबी आई जानू रे मेरा गाँव का मेला, ओ बेरुमा बेरुमा मेरा गाँव का मेला, ओ बेरुमा बेरुमा मेरा गाँव का मेला। मेरा एक और सवाल है दीदी आपसे। रोहित भाई आज अच्छे सिंगर हैं, बढ़िया नाम भी कमा रहे हैं, गा भी अच्छा रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना। बचपन में ही हमने उनके गाने सुने थे, ठीक है, आपके साथ उनका गाना, और आपने भी गाया उनके साथ। माझी वाला गाना जो है वो भी बहुत हिट हुआ था, आज भी लोग उनको, उस गाने को सुनते हैं। तो रोहित सर का जो है सिंगिंग फील्ड में आना उनकी चॉइस थी या आप लोगों ने उनको बोला कि आप इस फील्ड में जाइए, इसमें आप अच्छा कर सकते? नहीं नहीं, देखिए क्योंकि हम लोग एक कलाकार हैं, उसके पापा अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र हैं, म्यूज़िक डायरेक्ट करते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छा गाने का। और तो ये मेरा भी एक रहा है कि मैं उत्तराखंड के लिए गाना गाती हूँ, तो मेरा भी दोनों बेटों में से कोई एक बेटा तो उत्तराखंड के गीतों को गाए, ताकि कल को अगर हम रहें ना रहे, उसके माध्यम से लोग हमें जानेंगे कि भाई ये कल्पना चौहान, राजेंद्र चौहान जी का बेटा है। ये एक हमारी भी ख्वाहिश रही है। लेकिन रोहित को बचपन से ही शौक रहा है। मेरा बड़ा वाला बेटा भी बहुत शौकीन है वैसे गाने का, बहुत अच्छा डांस भी करता है, लेकिन वो उसका फील्ड उसने अलग चुन लिया। वो सिनेमाटोग्राफी में चला गया, वो फिल्म इंडस्ट्री में घुस गया है उसका, लेकिन फील्ड कलाकारी का ही है। तो रोहित का ये रहा है कि रोहित को बचपन से शौक तो था इसको, लेकिन उसने बहुत शर्मीला था। रोहित जो बचपन से ही बहुत शर्मीला है। तो एक दिन ऐसी मजाक में कुछ बच्चे प्रोग्राम कर रहे थे मंचों पे, तो मैंने ही ऐसे कहते कि देख रोहित, ये छोटे छोटे बच्चे, उस टाइम वो 6-7 साल का रहा होगा रोहित। मैंने कहा देखो बच्चे कितने अच्छे से हमारे पहाड़ी गाने, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी पहाड़ी गीतों को गाए। तो उसने एकदम से गा दिया। उस टाइम उसने एक गीत गाया था, सरुली मेरे जिया लगी के, प्रीतम भाई का गाना था वो। ऐसे मंच में चढ़ गया वो गाने, और इसने इतना सुंदर गाया कि हमें उम्मीद नहीं थी कि कभी इसने हमारे सामने गुनगुनाया तक भी नहीं था, लेकिन मंच में उसने इतने कॉन्फिडेंस से गाया उस गीत को। तो हमें एक मतलब एक वो मिला कि नहीं है, कल हमारा ये रोहित कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगा आगे, हमारा नाम को हमको लोग भूलने नहीं देंगे एक रोहित के माध्यम से। तो आज लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, बचपन से ही उसने, लोगों ने उसको इतना प्यार दिया है और आज भी देते हैं। और मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों ने मेरे पूरे परिवार को बड़ा प्यार और सम्मान दिया है। बिल्कुल। दीदी, क्या रोहित भाई के साथ आपने जो गाना गाया था कि लैच है उदास है माझी वाला गाना, क्या सुन सकते हैं हम लोग? सुन तो सब एक्चुअली प्रिपेयर करना बहुत, चलो एक लाइन में सुना देती हूँ। बिल्कुल। किले छे उदास मजी क्या छ हुई बात, किले रूणी छे तू आज, किले छे उदास मजी क्या छ हुई बात, किले रूणी छे तू आज, माजी आज तू क्या। एक्चुअली बहुत पुराना गीत है ना, इसलिए जल्दी से याद नहीं आ रहा क्योंकि रोहित की लाइन थी, इसलिए मुझे इतना याद नहीं है। मेरा एक और सवाल है कि हमारे उत्तराखंड के सिंगर जो हैं
हमारे उत्तराखंड के सिंगर आगे मतलब मैंने देखा कि ज़्यादातर नहीं बढ़ मतलब उत्तराखंड में उनका नाम है लेकिन उसके आगे वो नहीं जा पाए। इसका मतलब आपको मेन रीज़न क्या लगता है, क्या इसका मुख्य कारण है कि हम लोग बॉलीवुड तक नहीं जा पाए? देखिए, बॉलीवुड तक जाने के लिए ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में हमारे बहुत सारे उत्तराखंड के कलाकार हैं जो आज बॉलीवुड में पहुंचे हैं, लेकिन एक बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, अगर आपकी पकड़ वहाँ तक है बॉलीवुड तक, तो वो चले जाते हैं। लेकिन दरअसल एक्चुअली क्या है, हम लोग अपने बच्चों को सपोर्ट भी थोड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे एक दो गाना निकालते हैं, एक कैसेट निकालते हैं, तो वो अगर लाइमलाइट में नहीं आते तो माँ बाप ही लग जाते हैं, तुम क्या कर रहे हो, गाना बजाने में क्या रखा है क्या नहीं रखा है। लेकिन प्रयत्न अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहना चाहिए। कभी ना कभी मंजिल ज़रूर मिलती है, क्योंकि पहली सीढ़ी में ही चढ़ता है तब जाके ऊंचाइयों पर पहुंचता है। तो बॉलीवुड में नहीं पहुंचने का भी एक कारण ये है कि हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाता एक अच्छी तरह से ना, जो एक मिलना चाहिए। और अभी आप देखिएगा कि बाहर अदर्स जितने पंजाबी कलाकार हो या इस टाइम जो हमारे पंजाबी और यूपी बिहार के जो कलाकार हैं उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। उसका सपोर्ट मिलने का एक कारण ये भी है कि उनको उनकी सरकार भी बहुत मदद करती है, बिल्कुल है ना। सपोर्ट सबका होता है, फैमिली का भी होना चाहिए, हमारे दर्शकों का भी होना चाहिए और हमारी सरकार का भी होना चाहिए। थोड़ी बहुत सपोर्ट अगर हम मिलजुल कर किसी कलाकार के लिए करते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि वो कलाकार को आगे जाने का मौका मिलेगा। और शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें लगता है कि हमारा बच्चे के अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है तो हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो दीदी, कभी आप सभी लोगों ने, जितने भी उत्तराखंड के कलाकार हैं, सबने कभी एक साथ इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई कि यार हम उत्तराखंड के लोगों का एक जैसे चैनल होना चाहिए अलग से, जैसे कि उस पर हम लोगों के कलाकारों के गाने भी चल सके, हमारी मूवीज़ बनती हैं वो भी चल सके, तो इस टाइप से कभी आप लोगों ने एक आवाज़ नहीं उठाई कि सरकार के लिए कि यार हम लोगों की इस टाइप से हेल्प कीजिए, आप सभी लोगों ने मिलकर? एक्चुअली पता है क्या, उठाई तो कई बार कई लोगों ने उठाई है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने भी उठाई है। लेकिन मैंने अभी आपसे यही कहा था कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकार ही सब कुछ करे। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने घर से करनी चाहिए, अपने परिवार से हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद समाज को थोड़ा सा पहल करनी चाहिए, फिर सरकार को भी पहल करनी चाहिए। तो आवाज़ अगर उठाएंगे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर आवाज़ सरकार तक भी पहुंचेगी हमारे कलाकार, क्योंकि कई कलाकार इतने अच्छे, इतने टैलेंटेड हैं कि जिनको आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, आगे बढ़ने का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। खैर हमारे जहाँ तक चौहान जी हैं वो तो शुरू से एक सपोर्ट करते रहे नए बच्चों को, उत्तराखंड सुरताल संग्राम के माध्यम से, या हम लोग डिसेबल्ड बच्चों के लिए मंच जो हर साल तैयार करते हैं। दुर्भाग्य है कि इस साल हम उन बच्चों को लिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन और जो ये कोरोना वायरस के चक्कर में इस साल उन बच्चों का कार्यक्रम हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ये सब ठीक ठाक होता है तो हम उन बच्चों के लिए ज़रूर करेंगे। तो कोशिश सबको करनी चाहिए मिलजुल के। ऐसे नहीं कि मैं कहूँगी नहीं सरकार ही सब कुछ करे, तो ये हाथ पैर तो हम सबको मानना चाहिए और सबको मिलजुल के करना चाहिए। अगर सब मिलजुल कर करते हैं तो अच्छी बात है। दीदी, हमारे देश के जवान आजकल देखिए, वैसे तो हमारे देश के जवान हमेशा ही हम लोगों के लिए आगे खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इस टाइम पे पुलिस वाले भी, डॉक्टर्स भी, नर्स भी और बहुत से लोग, स्वास्थ्य कर्मी जो है डटकर सामना कर रहे हैं इस टाइम पे कोरोना महामारी का, और हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। सल्यूट है उन सभी को, डॉक्टर्स को, नर्स को, सफाई कर्मचारी हो गए हमारे, जितने हमारे जो पुलिसकर्मी हैं हमारे, जो और उन लोगों की भी जो सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो उन लोगों के लिए खाना उन तक पहुंचा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। और वो लोग अपने डॉक्टर्स के, नर्स की जो सब उसके साथ साथ वो लोग बहुत लोगों को बहुत केयर कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं। तो हम लोगों को भी उनका ध्यान रखना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई वो लोग भी स्वस्थ रहें, क्योंकि जो हमारे लिए इतना कर रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य की कामना करना हमारा भी फर्ज बनता है। तो दीदी, आपके माध्यम से कोई उनके लिए गीत, चाहे आप हिंदी गाना गाएं चाहे गढ़वाली गाएं, कोई भी आप एक गीत अगर सुना दे उनके लिए, जो स्पेशली फॉर उन लोगों के लिए जो हमारी इस टाइम पे रक्षा कर रहे हैं, ओनली फॉर दोस पीपल। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दीदी, आपका एक एल्बम है बेड़ू पाको,
और 12 मास गीत बेड़ू पाकवार एल्बम 12 मास है। शायद आपको पता होगा कि ये गाना मतलब इतना फेमस है कि ये गाना बॉलीवुड में भी यूज हो चुका है और बहुत जगह मतलब अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, अनुष्का शर्मा ने भी वाला गाना गाया था। हाँ। तो मतलब काफ़ी फेमस ये गाना है और जो है अच्छा भी लगता है इसको सुन के। तो अगर इस गाने के अगर आप हमें 2 लाइन फिर से सुना सके तो वाकई में मज़ा आ जाएगा। जरूर सुनाती हूँ। बेडू पाको बारू मासा, बेडू पाको बारू मासा, ओ नारायण कफल पाको चेता मेरी छैला, ओ नारायण कफल पाको चेता मेरी छैला। अल्मोड़े की नंदा देवी, अल्मोड़े की नंदा देवी, ओ नारायण फूल चढ़ू लपाती मेरी छैला, ओ नारायण फूल चढ़ू लपाती मेरी छैला। मेरा एक लास्ट सवाल दीदी आपसे बस कि कल्पना चौहान तो बहुत लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत लोग मतलब उनको आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, लेकिन क्या आप किसी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? संगीत में? संगीत में बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि लोग मुझे ऐसा सोचते हैं, मेरे बारे में इतना प्यार करते हैं कि मैं उनकी प्रेरणा स्रोत हूँ। एक्चुअली देखिए, संगीत का एक गाने का शौक़ मुझे बचपन से ही रहा है, लेकिन मैं संगीत जब मुझे सबसे पहले मैंने जब गढ़वाली गाना सुना था तो मैंने मंगला रावत जी की आवाज़ में सुना था। तो मैं अपने संग म्यूज़िक के लेके मेरी आइडल मंगला रावत जी ही हैं, क्योंकि मैंने उनको ही सुना था सबसे पहले गढ़वाली में। तो मैं उनको बहुत पसंद करती थी, उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी और उन्हीं को सुन के मुझे गढ़वाली उत्तराखंडी गीतों को गाने का एक शौक़ लगा था। तो मेरी आइडियल वैसे मंगला जी ही हैं। और मेरे वैसे अपने प्रेरणा स्रोत और मेरे जो सपोर्टर हैं वो तो मेरे हमारे चौहान जी हैं, राजेंद्र चौहान जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद कल्पना चौहान जी कल्पना चौहान ही रहती घर में रह के, सिर्फ कल्पना के नाम से, गृहिणी के नाम से होती। लेकिन यही कि उनका सपोर्ट था तो आज मैं कल्पना चौहान के नाम से जानी जाती हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें टाइम भी दिया और बिल्कुल बस दीदी मैं एक चीज़ चाहता हूँ, एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं वैसे लैंसडाउन विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आता हूँ। हमारा जो गांव है नैनडांडा ब्लॉक में आता है, तो लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में आता है। और हमारे पास में एक मैरा गांव भी है, मैरा, और हमारे वहाँ बाघ भी लगा हुआ है। तो अच्छा है ना, मैंने गीत गाया था इसीलिए तो गाया था। लैंसडाउन का बीच मेरा फुआ बागा रे, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो इसी गाने को सुनते सुनते आप जो है आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस गाने के 2 लाइन जाते जाते हमें सुना दे तो वाकई में बिल्कुल मजा आ जाएगा। अरे हुड़े तू फुड़ूचा, अरे सुबेदार का चौक मोबल, सुबेदार का चौक मोबल, बिबड़ाट हुयूचा मेरा पाँ बागरे, आहा मारी जालू मेरा, बल मारी जालू मेरा, अरे गढ़वाला में बाग लगो, गढ़वाला में बाग लगो, बाग की वह डेरा मेरा पाँ बागरे। अरे बाब लोगो, साहब लोगो, हवलदार साहब, सूबेदार साहब, लेफ्टिनेंट साहब, कैप्टन साहब, सतर पतर परमेश्वर महाराज लैंसडाउन कहा बीचा मेरा पाँ बागरे।